हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर से रिलेटेड रेक्टेंगुलर पोंचो, जिसे कि आप बना सकते हैं 1.5 मीटर फैब्रिक में। इसको आप रेक्टेंगुलर टॉप भी कह सकते हैं। इसे कॉलेज को गोइंग गर्ल कोई भी बहुत ही आसानी से पहन सकता है और कभी भी आप इसे उतार सकते हैं। बहुत ही आसान होता है इसे पहनना और इसे पहन के आप अपने काम को भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके नीचे ये जो फर है इसको हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है, इसको बिना कटिंग करे ही हम बनाएंगे और बस एक सिंपल कट हमें लगाना है, सिंपल स्ट्रेट कट। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये फ्लीस लिया हुआ है, देख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है, ये बिल्कुल पतला है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इसे बिछाना है। जो ये ऊपर वाली साइड है ये हमारी फोल्डेड साइड है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली साइड है ये हमारी ओपन साइड है, देख सकते हैं। ये ओपन साइड है और वो वाली बंद साइड है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टोटल ये 57 इंच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 57 है और ये यहाँ से यहाँ तक 28.5 है, यानी कि ये हमारा डबल में है तो 57 ही हो गया हमारा, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर पीस है मेरे पास पूरा, जिसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया है। तो अब इस रेक्टेंगुलर शेप में हम एक बहुत ही प्यारा सा रेक्टेंगुलर टॉप बनाएंगे। टॉप कह सकते हैं या फिर आप पोंचा कह सकते हैं, जिसे आप कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मार्किंग। तो अभी जो हम मार्किंग करेंगे ना, वो हमें ऊपर जो हमारी फोल्डेड वाली साइड है वहां पर करनी है, ठीक है। तो नीचे हम कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ऊपर की साइड में मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हमें इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है, इसका सेंटर मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और यहाँ पे सेंटर मार्क करेंगे अंदर की तरफ से। ये हमारे यहाँ पे सेंटर है। इस सेंटर से हमें अपने नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पर 11.5 लेंगे। तो इस 11.5 को हमें यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए इसका सेंटर बना लेना है। तो सेंटर हमारा ये 6.25 इंच पर आएगा। 6.25 को यहाँ पर हमें इस तरीके से बीच में रखना है और बीच में रखते हुए हम दोनों साइड में ये मार्किंग करेंगे। तो इसका जो टोटल राउंड होगा ना वो 23 हो जाएगा। तो अगर आपका जो हेड का सर्कमफ्रेंसेस है आप उसको राउंड कर ली, वो कितना आता है आपको जस्ट उसका हाफ करना है, ठीक है। तो हाफ मार्किंग यहाँ हो जाएगी और हाफ आपकी बैक साइड में होगी। तो टोटल आपका ये हेड का सर्कमफ्रेंसेस आ जाएगा, जिससे कि आपका जो नेक है वो इजिली इंसर्ट हो जाएगा। तो अब ये दोनों मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब हमें यहाँ से मार्क करना है। तो अब हम यहाँ पर स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव की मार्किंग करने के लिए आपको अपनी स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो जहां तक भी आप स्लीव्स को बंद रखना चाहते हैं वहां तक आप इसको इंची टेप से मेजर कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको 13.5 रखूंगी, ठीक है। 13.5 हमें इस साइड से रखना है और अब ये हमारे सेंटर से इस तरफ है, तो इस तरफ से भी 13.5 की मार्किंग हम इस साइड करेंगे। अब ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे भी 13.5 पे रखेंगे और यहाँ पे ये मार्किंग इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो एक मार्किंग हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई और दूसरी मार्किंग हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई। ये वाला पार्ट हमारा ओपन रहने वाला है, ओके। तो गाइस मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये हमारी यहाँ पर सेंटर वाली लाइन का पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ से हमने दोनों साइड में मार्किंग कर ली है। तो ये हमारा 11.5 11.5 इंच का हमने ये नेक के लिए मार्किंग किया है। तो आप अपने हेड का सर्कमफ्रेंसेस मेजर कर लेंगे। उसका जो भी आपका आएगा 23-24, इससे ज्यादा नहीं आता है, तो उसका आपको हाफ करके ये मार्किंग लगा लेनी है, ठीक है। तो अब ये वाली साइड से हमें यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक उतना भी बंद रखना है, उतना हिस्सा आप मेजर कर लेंगे और उतनी मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 13.5 की मार्किंग कर ली है और दूसरी साइड भी हमें यहाँ से यहाँ तक सेम मार्किंग कर लेनी है स्लीव्स के लिए, ठीक है। तो इतने पार्ट पर हमें यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेना है और दूसरे पार्ट में भी हमें यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेना है। बीच का एरिया हमें छोड़ देना है
अभी ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ से हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि हमारा फोल्डेड वाला साइड है, इसको हमें कट करते हुए स्टिच कर लेना है। और ये जो फैब्रिक है मेरा ऊपर की तरफ से रॉन्ग साइड है, तो अंदर से हमारा ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है अंदर की तरफ से, ये हमारा सीधी साइड है और ऊपर हमारा रॉन्ग साइड है। तो बस अब सिंपली हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है और अब हम मशीन पे इसको स्लीव्स के पार्ट को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको थोड़ा और कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, बढ़ाना है तो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हैं कटिंग को। तो चलिए मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। हाफ इंच की सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ठीक है, थोड़ा गैप देते हुए हम यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको अभी ये हमारा नेक का सेंटर है, हमें यहाँ से स्टिच लेने हैं। इसको हम ऐसे कट कर देंगे। तो आपने यहाँ पे पहले अपने सर को इंसर्ट करके देख ले। अगर आपको ये बड़ा लगता है तो आप इसको और स्टिच करके छोटा कर सकते हैं, और परफेक्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप इसको स्टिच कर लें। तो देखिए नेक के बाद अब हम यहाँ पर ये स्टिच देखेंगे, तो जितना हमने ये स्टिच लगाया इतना ही फैब्रिक हमारा यहाँ पे इस तरह से फोल्ड होगा। तो इतना फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड हो रहा है। इस पार्ट को नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए इस पे हमें स्टिच करना है। अब अभी यहाँ पे स्टिच वाले पार्ट पर आ गए हैं। यहाँ से हमारा स्टिचिंग का पार्ट शुरू है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे इस तरह से इस साइड में कर लेंगे। सो अभी ये हमारा नेक का पार्ट आ गया है। यहाँ पे भी हमें इसको इस तरह से स्टिच करना है। ये वाली स्टिच साइड है, अब हमें ये वाली साइड स्टिच करनी है। तो ये स्टिच हमारी हो चुकी है, देख सकते हैं जैसे कुर्ती की चाक होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये स्टिच हमारी यहाँ पर आएगी। देख सकते हैं फिनिशिंग बिल्कुल इसी तरीके से आएगी। और ये हमारा नेक का पार्ट है, तो इसमें यहाँ से आपको अपना नेक इंसर्ट करना है। तो बहुत ही इजी है, आराम से आप इसे कभी भी उतार सकते हैं, पहन सकते हैं, और इसको आप कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं।
तो ये नीचे से हमारा ओपन पार्ट रहेगा स्लीव्स के लिए। अगर आप इसको पूरा कवर कर देंगे तो आपका जो हैंड है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमने बीच में से कट दे रखा है। अब ये नीचे जो फर है यहाँ पर हमें इसे ना तो कट करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको मैं एज इट इज रखूंगी। बट अगर आपका प्लेन फैब्रिक है ना तो आप उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसमें पूरे में चारों तरफ से स्टिच लगा देंगे। तो अब देखिए मैं आपको लास्ट में अब दिखाती हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से स्टाइल किया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तो मैं इसको नहीं आपके साथ शेयर कर पाई हूँ, बट पूरी कोशिश की है कि मैं आप इसको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो गाइस वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।